नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल क्वेस्ट स्टडी में। दोस्तों, रामबाण सीरीज का ये पार्ट 2 लेके आ गया हूँ, जिसमें टोटल 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है और इससे पहले मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित धातु के श्रृंखला को जाना जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टेबल लगा दिया है। यहाँ पे जो सबसे ऊपर में जो धातु है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है और जो नीचे में है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों ये जो श्रेणी होता है जिसमें धातु को उसके घटते क्रम में ऊपर से नीचे रखा जाता है, उसको बोला जाता है गतिविधि श्रृंखला, यानी कि एक्टिविटी सीरीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों सिरका बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वो है आपका एसिटिक अम्ल। और दोस्तों एसिटिक अम्ल का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं इथेनोइक अम्ल या इथेनोइक एसिड बोलते हैं इसको। और दोस्तों ये जो मिथेनॉल है और जो आपका ये इथेनॉल है, ये दोनों आपका अल्कोहल है। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें से जो हाइड्रा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उसका फिगर लगा दिया है। तो हाइड्रा का जो शरीर होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, हाइड्रा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो दोस्तों इसमें से जो है आपका ट्रिप्सिन हो गया और जो एमाइलेज है, ये दोनों जो है वो अमाशय के द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे एक ये पत्ता टाइप का जो फिगर है वही है आपका अमाशय। तो इसका दो ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। अगला प्रश्न है, तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एस्टेटाइन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो ये समूह जो 17 है, यहाँ पे ये समूह 17, इसको बोला जाता है हेलोजन फैमिली या नहीं तो हेलोजन परिवार बोला जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, हेलोजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से विषम को अलग करें। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका तांबा है, सोना है और जो चांदी है, ये तीनों आपका धातु है और जो शीशा होता है ये है आपका अधातु। तो इसका जो अलग है वो है आपका शीशा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के श्रव्य ध्वनि का रेंज है। तो दोस्तों पता होगा जो ध्वनि है उसको हम 3 रेंज में विभक्त करते हैं। एक है आपका 0 से लेकर के 20 हर्ट्ज तक, उसके बाद 20 हर्ट्ज से लेकर के होता है आपका 20,000 हर्ट्ज, जिसको हम लिखते हैं 20 किलो हर्ट्ज, और उसके बाद होता है आपका 20,000 से लेकर के उससे आगे जो भी होता है। तो जो मनुष्य का जो श्रव्य ध्वनि रेंज होता है वो होता है आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो दोस्तों लोहे को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है आपका कार्बन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मटर के पौधे में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ है आपका झुर्रीदार बीज, हरी फली और गोल बीज और उसके बाद गोल फली। जो मटर का जो पौधा होता है उसका बीज झुर्रीदार नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, झुर्रीदार बीज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय धातु को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है। तो दोस्तों जो आवर्त सारणी में जो टोटल समूह का संख्या है वो है आपका 18। देख सकते हैं जो पहला वाला जो आपका समूह होता है उसको हम बोलते हैं क्षारीय धातु। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। और दोस्तों जो इसका जो समूह 2 है उसको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। तो दोस्तों इसमें से जो हीमोग्लोबिन है उसको श्वसन पिगमेंट बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों जो NaHCO3 है इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के काटने पर इनमें से किसका लेपन राहत पहुंचा सकता है। तो दोस्तों जो बेकिंग सोडा होता है उसको अगर हम जो मधुमक्खी काट लेता है उस पर अगर लेप लगाएंगे तो हमें राहत मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दोस्तों जो मधुमक्खी काटता है उसमें से जो अम्ल निकलता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, या नहीं तो उसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं मिथेनोइक अम्ल। तो जो अम्ल है वो ये जो आपका बेकिंग सोडा है ये एक क्षार है। तो जब अम्ल को क्षार के साथ मिलाते हैं तो एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल करके बैलेंस कर लेता है।
निम्न में से किसका परिवर्तन करके किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है? तो दोस्तों किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है ताप में परिवर्तन करके। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का आकार में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों पता होगा जब आप ऊपर से नीचे जाइएगा जो आकार जो होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन अब जब इस बाएं से दाएं तरफ जाइएगा तो ये घट जा सकता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे ऊपर में एक छोटा हुआ, उसके बाद फिर बड़ा हुआ, उसके बाद और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। ऊपर से नीचे जाने पे ये बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका मान हमेशा स्थिर रहता है? तो दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण है इसका मान जगह जगह पे बदलता है, वजन का भी मान बदलता है, उसके बाद आपका दाब का भी मान बदलता है। तो जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा स्थिर रहता है, उसका मान कहीं पे भी मापिएगा तो वो हमेशा समान ही होता है। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक नवजात बालिका के कोशिका में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन रहता है? तो दोस्तों पता होगा जो कुल गुणसूत्रों की संख्या है वो है आपका 46। तो उन 46 में से ये होता है आपका 44 और उसके बाद 2 जो होता है वो आपका XX होता है। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आघात वर्धनीय नहीं है? किसी भी पदार्थ को जब पीट के चादर बनाया जा सकता है यानी कि सीट बनाया जा सकता है तो उसको हम बोलते हैं आघात वर्धनीय। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोहा को, सोना को और चांदी को पीट के हम उसका चादर बना सकते हैं यानी कि सीट बना सकते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है उसका नहीं बना सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बहुपरमाणिक है? तो दोस्तों जो सल्फर जो होता है वो आपका बहुपरमाणिक होता है। जो सल्फर जो होता है वो 8 परमाणु के साथ संयोजन करके बना हुआ रहता है, मतलब वो S8 के फॉर्म में रहता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषक जीव था वो है आपका साइनोबैक्टीरिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साइनोबैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम दिया था? तो दोस्तों स्थिर अनुपात का नियम दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जोसेफ प्राउस्ट। और दोस्तों जो लेवोजियर जो है वो दिए थे आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिए थे आपका लेवोजियर, और जो स्थिर अनुपात का नियम है वो दिए थे आपका जोसेफ प्राउस्ट। और दोस्तों एक होता है आपका गुणित अनुपात का नियम जो दिए थे आपका डाल्टन दिए थे। अगला प्रश्न है, कसाभिकी किसका उदाहरण है? तो दोस्तों जो कसाभिकी होता है वो होता है आपका एक प्रोटोजोआ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मूल इकाई की संख्या कितना है? तो दोस्तों जो मूल इकाई है वो है आपका 7। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे शोर को मापने के लिए SI मात्रक है। तो शोर को दोस्तों हम डेसिबल में मापते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डेसिबल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? दोस्तों राशि 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका सदिश राशि और एक होता है आपका अदिश राशि। दोस्तों उस राशि को सदिश राशि बोला जाता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, और उस राशि को अदिश बोला जाता है जिसपे सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कार्य है आपका ऊर्जा है और जो शक्ति है उनमें सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है। तो इसलिए ये तीनों है आपका अदिश राशि, और जो त्वरण होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सदिश राशि। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और जो जल वाष्प है, ये तीनों है आपका ग्रीन हाउस गैस। और दोस्तों और ग्रीन हाउस गैस है, जैसे आपका हो गया ओजोन होता है O3, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद जो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। तो जो नाइट्रोजन है वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फोटोकॉपी मशीन या प्रिंटर का अभिग्राहक किसका बना होता है? तो दोस्तों यहाँ पे अभिग्राहक का मतलब जो कलर जो आप प्रिंटिंग करते हैं वो किसका बना हुआ होता है? तो वो होता है आपका सेलेनियम का बना हुआ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर, जो कि जांघ का एक हड्डी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के खोपड़ी में कितना भाग होता है? तो दोस्तों मनुष्य के खोपड़ी में 3 भाग होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है आपका फ्लोरीन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टोटल रामबाण सीरीज का 30 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आज का सवाल आपके लिए है, कोण का रेखीय मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है, डिग्री होता है, या इनमें से कोई भी नहीं है? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द